गाइस आज जो है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सॉरी, नई एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एक्सरसाइज 11C। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसका स्टार्ट लेंगे। इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर बात है पॉलीगॉन्स के बारे में। किसके बारे में ज़्यादातर बात है? इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर बात जो है वो पॉलीगॉन्स के बारे में की गई है। और पॉलीगॉन्स के बारे में मैंने कुछ बातें जो हैं वो एक अपनी वीडियो में भी बताई हैं। आप जाके उसको भी सर्च आउट जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बात इस चैप्टर में पॉलीगॉन्स के ऊपर की गई है। अच्छा, इस हर एक क्वेश्चन में कोई नया क्वेश्चन आगे जो है वो पूछता है, लेकिन मैं आपको सारी बातें जो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैं उसी वक्त एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो बात पहले बता दूंगा तो आप भूल जाओगे जब तक मैं उस क्वेश्चन में जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ बोला गया है कि क्या निकालो, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक शेप है, ठीक है। आपके पास शेप है, ये है आपके पास एक अदर शेप जो कि है एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर ले लो। अब मैं अगर अगर बोलूं इस स्क्वायर का सम कितना है, सबसे पहली बात इसकी साइड्स कितनी है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये चौथी साइड, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसका सम सबको पता है, इसका सम होगा 360 डिग्री, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वाली वाली बात अलग है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर का सम बता दो कितना है, तो आप बोलोगे 360 है। मैं बोलूं कितनी साइड्स है, तो आप लोग बोलोगे 4 साइड्स है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, सही है, तो इसका भी सम कितना होता है, इसका भी सम 360 होता है और साइड्स कितनी है, 4 है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री और इसकी साइड जो होती हैं 3 साइड होती हैं, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल गया कि जितनी साइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शेप मैटर नहीं करता, जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है कि साइड्स कितनी है। जितनी साइड जो होंगी उसी हिसाब से पता चल सकता है कि आपके पास कितना सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं इंटीरियर एंगल की, जो कि शेप के अंदर का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसका फार्मूला जो है वो लिखवा देता हूं। इसका फार्मूला क्या होता है टू कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही सही है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो और ये अपने पास कहीं कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, आप लिखोगे 180 n-2। ये है इसका फार्मूला, क्या है इसका फार्मूला, 180 मल्टीप्लाई बाय n-2। और फिर आप नीचे लिख दो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, क्या है n, n आप लिख दो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड जो है वो दी गई है, सही है, क्या दी गई है, नंबर ऑफ साइड दी गई है, उसको n की जगह रख दो और आंसर निकाल लो। जैसे पार्ट नंबर ए में अगर यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैं इसको जो है वो लिख के सॉल्व करता हूँ ताकि आसानी हो देखने में, ठीक है। पार्ट नंबर ए आपसे बोल रहा है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो 180 n-2। जब आप ये फॉर्मूला लिख दो तो लिखो n इज इक्वल टू 11, तो आप लिखो पे 180 11-2, सही है। फिर आप लिखो 180 और ब्रैकेट में लिख दो 9, सही है। जब आप 180 इंटू 9 लिख दोगे तो आप बोलोगे 1620 जो है वो इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। फिर आप आओ इसके जो है वो पार्ट बी के ऊपर आओ। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी में भी सेम चीजें करो, 180 n-2, फार्मूला जरूर लिखना है शुरू में, फार्मूले के बगैर कोई काम नहीं करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 12, फिर आप लिखो 180 और फिर आपके पास 12-2, ठीक है। फिर आप लिखो 180 और इंटू 10, सही है। उसके बाद आप लिख दो 1800 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई मसला नहीं है। फिर आओ इसके पार्ट सी के ऊपर, पार्ट सी आपसे क्या कह रहा है, वही वाली बात, 180 180 n-2, सही है।
फिर आप लिखो n इज इक्वल टू 15, ठीक है, n इज इक्वल टू 15। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो 180 n माइनस वो सॉरी 15 - 2, सही है। 180 और फिर यहाँ लिख दो 13, जो कि आपको आंसर देगा 2340, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आओ इसके पार्ट डी के ऊपर, ठीक है। पार्ट डी भी वैसे ही होगा, बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 180, इसमें आपके पास n कितना है, इसके अंदर n है आपके पास 20, आपके पास 20 - 2 हो जाएगा। 20 - 2 का मतलब 180, और आप ब्रैकेट में लिख दो 18। क्या 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 लिख दोगे, 18 लिख दोगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3240। और ये वाला क्वेश्चन जो है पहला आपके पास सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें एकदम क्लियर मैंने बताई हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं यहाँ भी बता देता हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर रखे जो है वो इसका जो है वो सल्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में।